मेरे भाई, जिन लोगों को सीट अलॉटमेंट हो गया है, जिनका सब कुछ प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है, उनको कॉलेज कंफर्म हो गया है कि उन्हें किसी कॉलेज में जाना है। तो ऐसे विद्यार्थी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मुझे कॉलेज कब जाना है, कब मैं अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में पहला कदम रखूंगा। ठीक है, तो ये एक्साइटमेंट मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की मशीन देखने को मिलेगी। क्या मतलब कॉलेज में रैगिंग ये सब, मतलब सब कुछ जानने की इच्छा होती होगी, मुझे पता है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने जितनी भी काउंसलिंग कराई, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम दिया, फॉर्म फिलअप किया, काउंसलिंग कराई, तो आपने एक वेबसाइट को सुना होगा, जी कप, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश, जिसका फुल फॉर्म होता है। और वो वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो पूरे के पूरे प्रोसेस में इस वेबसाइट ने आपका जिम्मेदारी निभाया है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कराया, आपको रिजल्ट दिया, फिर काउंसलिंग भी कराई, आपको कॉलेज भी अलॉट कराया। अब इसके बाद भाई, इस वेबसाइट का रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा। अब किस वेबसाइट का रोल होगा मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद पूरी तरीके से ये वेबसाइट आपको भूल जानी है, पूरे के पूरे 3 साल के डिप्लोमा में। तो कौन सी वेबसाइट है जिसे आपको याद रखनी है, मैं आपको उस वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ बी टी ई यू पी, BTE UP। यहाँ पे आप इसका वेब एड्रेस देख सकते हैं। ये इस वेबसाइट का ये वेब एड्रेस है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, तो अब पूरा 3 साल का डिप्लोमा, जो आपके 6 सेमेस्टर आपको एग्जाम देने होते हैं, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपकी अब इस वेबसाइट पर आ गई है। अब ये वेबसाइट आपकी पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। ठीक है, तो जो अभी नए नए एडमिशन लिए हैं, उनको काफ़ी एक्साइटमेंट होगा कौन कौन से बुक्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस वेबसाइट पे जैसे आप विजिट करेंगे, तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा वेबसाइट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे योगी जी का फोटो भी लगा हुआ है, मैप भी दिखाई देगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपना मार्कशीट वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम सेल का यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वेबसाइट आपस में एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो यहाँ पे आप पूरा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरा डाटा आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपके लिए कौन सा सिलेबस यहाँ पर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके कॉलेजेस हैं पॉलिटेक्निक के, वो सब BTE UP के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, सिलेबस का। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस सिलेबस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको भी सिलेबस जानने की काफ़ी एक्साइटमेंट होगी कि मुझे कौन कौन से बुक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। तो देखिए, जैसे आप सिलेबस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज जो है, सॉरी, यहाँ पे देखिए कुछ पूछ रहा है आपसे कि कौन सा आपको सिलेबस चाहिए। तो आपको पता है कि आप जो है अभी नया एडमिशन आपका है, तो 19 से 20, ठीक है, 2019 से लेकर 20 तक जो सिलेबस इफेक्टिव है वही आपको पढ़ाया जाएगा। ये तो पिछले सिलेबस हैं। तो यहाँ पे आप 19 से 20 यानी 2019 से लेकर 20 तक ये लेटेस्ट वाला सिलेबस है, इसे आपको ओपन करना है। और फिर आपके सामने बहुत सारे ब्रांच हैं जो वो दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का है, पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल का है। तो ये सारे ब्रांच आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आपका जो भी ब्रांच है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका सिलेबस वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया था, तो मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल का दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोडिंग होने लगा और आपके सामने एक पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक पेज जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल का मैंने खोला है। देखिए भाई, यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में जितना भी सिलेबस रहता है वो सबका सेम रहता है, चाहे वो सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल को हो, मैकेनिकल से हो। ठीक है, जो आपके सिलेबस होंगे फर्स्ट ईयर में, यानी फर्स्ट और सेकंड जो 2 सेमेस्टर होगा आपका, उनमें आपके सिलेबस सेम ही रहते हैं। और जो कुछ किताबें हैं जो आपको ब्रांच से रिलेटेड पढ़नी पड़ती हैं, तो एक दो किताबों का चेंजेस आपका आएगा, बाकी का पूरा आपका सिलेबस सबका वही सेम रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो सेमेस्टर है इसमें आपका जो पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा यहाँ से नीचे करके दिखा दे रहा हूँ।
यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ा ही है, फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, ठीक है। इंग्लिश यही है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जिसे आपको बोलने चालने का तौर तरीका इसमें सिखाया जाएगा कि कम्युनिकेशन करने की क्या स्किल होनी चाहिए आपके पास, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आपको देख कर लगेगा कि हाँ भाई आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई है, तो इस तरीके का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दिया जाता है। अब यहाँ पे अप्लाइड लगने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा, ठीक है। टेंथ वालों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उन्होंने इनिशियल लेवल से उन्हें पढ़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। और जो ट्वेल्थ वाले हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है ये कैलकुलस वगैरह, तो उनको तो दिक्कत थोड़ा नहीं होगी। बाकी जो टेंथ वाले हैं थोड़ा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत भाई आप 11th और 12th में जाके फिर भी करते हैं, आपने डिप्लोमा किया है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में बता रहा था आपको कि अप्लाइड क्यों लगाते हैं। अप्लाइड का मतलब ये होता है कि अनुप्रयुक्त, ठीक है। से अप्लाइड फिजिक्स हो गया तो अनुप्रयुक्त भौतिकी। तो अनुप्रयुक्त का मतलब ये होता है कि जिसका कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे उनका कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, कोई ना कोई उनका अनुप्रयोग होगा, जिनका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने अप्लाइड लगा के रखा है। फिर आगे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी आपने नॉर्मल ड्राइंग पढ़ी होगी, ठीक है, कुछ भी ड्राइंग्स बनाना, लेकिन इस ड्राइंग का आपको जैसा आप क्लास लेने लगेंगे आपको समझ में आएगा। बाकी का मैं तो खुद ही इसमें आपको अपने इस चैनल पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है सब कुछ। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे आपने कोई भी चीज़ देखा, ठीक है, तो उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू, सब भी व्यू आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आपको उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें हैं। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको वही पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं भाई, 3 ऊपर का था और 3 अपना नीचे भी है, ठीक है। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 उधर 6 उधर, मतलब 12 सब्जेक्ट का देना होता है। और किताबें वही हैं, बस उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो कुछ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेंगी, कुछ आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का भी है, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। सिक्स सेमेस्टर आपका लास्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप जिस भी ब्रांच के हैं इस तरीके से आपको सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करना है। और यह याद रखना है कि काउंसलिंग के बाद जैसे ही आपने प्रवेश ले लिया कॉलेज में, आपकी क्लास शुरू हो गई, तो आपको जीविका वाली वेबसाइट भूल जानी है। और एक ही चीज़ याद रखना है, BTEUP, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसी वेबसाइट पे आपका सारा का सारा काम होगा, ठीक है। तो भाई ये जानकारी थी, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता दूं। जिनको ज़्यादा एक्साइटमेंट है अपना एक्साइटमेंट धीरे धीरे वो कम करते रहें, ठीक है। फिर फाइनली आपको जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या होती है इंजीनियरिंग लाइफ, कैसे कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। बैक क्या होता है, ईयर बैक क्या होता है, पहले कैसे लगता था, अब कैसे लग रहा है। अभी तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई आपके सेमेस्टर एग्जाम्स जब से होने लगे। इसके पहले जब ईयर वाइज एग्जाम होता था तो 3 सब्जेक्ट में बैक आने पे उनको वाई भी लग जाता था, यानी ईयर बैक। तो फिर उन्हें फिर से वही 1 साल झेलना पड़ता था। अभी आपको सेमेस्टर में टाइम मिलता है तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही आप समझिए, बाकी का कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।